Hello everyone, this is Rita Singh. So today's chapter is why do we need a parliament. हमारा आज का चैप्टर है हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है. So आई एम टेकन दिस चैप्टर फ्रॉम क्लास 8th सिविक्स और द पॉलिटिकल साइंस. इस चैप्टर को मैंने क्लास 8th के सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से लिया है. सो हियर the topic is why do we need a parliament. Children, we know that we are living in the democratic country. हम सभी जानते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं. सो डू यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी. क्या आपको डेमोक्रेसी की विशेषता मालूम है. सो आई एम टेलिंग द main characteristics of the democracy. Democracy is a form of government in which representatives or the leaders are elected by the people. डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र एक ऐसे प्रकार की सरकार है जिसमें हम प्रतिनिधि या लीडर्स हमारे द्वारा या जनता के द्वारा चुने जाते हैं. So here I am explaining that representatives are elected by the people. It indicates that people have right to elect their representative. इसका मतलब है जब मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ के लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो ये इस बात का संकेत करती है कि यहाँ की जनता को यह अधिकार है कि वो सरकार के चुनाव में या रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करने का उन्हें अधिकार प्राप्त है. सो our elected representatives, they became the member of the parliament and take the decision and make the rules behalf of us. और हमारे चुने हुए ये प्रतिनिधि पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं और वो हमारे बिहाफ में या जनता के बिहाफ में निर्णय लेते हैं और साथ ही साथ कानून का निर्माण करते हैं. सो इन दिस चैप्टर विल ट्राई टू सी how the parliament enables a citizen of India to participate in decision making and control the गवर्नमेंट. सो इस चैप्टर में हम लोग यह देखने की कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट किस तरह से यहाँ के जनता को सरकार को कंट्रोल करने और सरकार के निर्णयों में सहभागिता के लिए उसे इनेबल करता है. thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. ऐसा करना और इस तरह से पार्लियामेंट जो है इंडियन डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण की फीचर. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. द फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई शुड पीपल डिसाइड. हमारा जो पहला टॉपिक है वह है कि लोगों को क्यों निर्णय लेना चाहिए. सो एज वी नो दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th August 1957 आफ्टर अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल इन विच पीपल फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शंस पार्टिसिपेटेड. जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ एक बहुत ही लंबे और कठिन संघर्षों के बाद जिसमें अलग अलग विभिन्न वर्ग या तबकों के लोगों ने भी भाग लिया था. एंड पीपल आर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. और भारत की जनता विचारों की स्वतंत्रता, समानता और सरकार के निर्णयों में पार्टिसिपेशन या सहभागिता के विचारों से प्रभावित थी. Under colonial rule, the people had lived in fear of the British government. colonial rule में भारतीय जनता बहुत ही भय के वातावरण में जी रही थी and did not agree with many of the decisions that they took. और बहुत सारे डिसीजंस या निर्णयों से वह नाखुश थी या सहमत नहीं थी जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए जाते थे. But they faced grave danger if they tried to criticize these decisions. लेकिन अगर यहाँ के लोग सरकार के निर्णयों की आलोचना की कोशिश करते थे तो उन्हें बहुत ही भयावह स्थिति की सामना करना पड़ता था. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. लेकिन फ्रीडम मूवमेंट या स्वतंत्रता के आंदोलन ने इन परिस्थितियों को चेंज किया. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands.
हमारे राष्ट्रवादियों ने खुले रूप से सरकार के निर्णयों की आलोचना शुरू कर दी। As back as 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड, और 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसने अब डिमांड करना शुरू किया एंड देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद अ राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लेजिस्लेचर में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि या इलेक्टेड मेंबर्स का डिमांड शुरू कर दिया, जिसे बजट पर डिस्कस करने का और साथ ही साथ सरकार के से क्वेश्चन करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो। जैसा कि टुडेज एज वी कैन सी इन द पार्लियामेंट, जैसा कि हम आज के पार्लियामेंट में देख सकते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैव राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट अबाउट देयर फंक्शनिंग्स, अबाउट देयर पॉलिसीज़ एंड द स्कीम्स। जैसा कि हम आज के पार्लियामेंट में देखते हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को यह अधिकार है कि वह बजट के विषय पर डिस्कस कर सके, सरकार के कार्यों के लिए, उसके निर्णयों के लिए, डिसीजंस के लिए और पॉलिसीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे। सो इन सभी अधिकारों को इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि उन्हें उस समय भी प्राप्त हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, सो 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इट अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन या चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए अलाउ किया। While these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision। यद्यपि हमें लेजिस्लेचर में कुछ रिप्रेजेंटेटिव को भेजने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन यहाँ की सभी जनता को वोटिंग में भाग लेने के लिए और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन का अधिकार नहीं मिला। The experience of the colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt the minds of the participation that all persons in independent India would be able to participate in मेकिंग डिसीजन। और इन सभी अनुभवों के कारण हमारे राष्ट्रवादियों के मन में यह विचार थी, यह भावना थी कि जो स्वतंत्र भारत हो, उस स्वतंत्र भारत में सभी व्यक्तियों को डिसीजन मेकिंग में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। एक्चुअली वोटिंग राइट्स इज़ अ वे टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। वोटिंग का जो अधिकार होता है वह एक तरह का तरीका है जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग, सरकार के निर्णयों में भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये वोटिंग राइट जो है ये हमें अधिकार देता है, इट गिव्स अस राइट टू इलेक्ट द मेंबर्स अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। यह हमें अधिकार देता है कि हम अपने चॉइस के लीडर्स का चुनाव कर सकें। With the coming of independence, we are going to be citizen of a free country। क्योंकि आने वाले समय में हम एक भारत के नागरिक होने जा रहे थे, इसीलिए राष्ट्रवादियों का यह विचार था कि सभी व्यक्तियों को डिसीजन मेकिंग में भाग लेने का अधिकार हो। This did not mean that the government could what it felt like। और स्वतंत्र भारत में एक ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे, जैसा कि कॉलोनियल रूल में होता था। यहाँ जनता की इच्छाओं और विचारों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। It means that the government had to be sensitive to people's need and demand। सरकार स्वतंत्र भारत में एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो कि जनता की डिमांड्स, उनकी मांग और उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हो। And the dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Indian
इंडिपेंडेंट इंडिया। और हमारे राष्ट्रवादियों का यही स्वप्न और एस्पायरेशन जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्क्रीट बना, इसे एक आधारभूत संरचना प्राप्त करता है दैट लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और इसी कारण से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण की फीचर बना जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। और इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत सभी एडल्ट सिटीजन को यह अधिकार दिया गया है कि वो वोटिंग की प्रक्रिया में भाग ले सके। As we know that when the election conducts, all the adults have right to participate in voting processes। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होता है तो सभी एडल्ट्स को यह अधिकार दिया गया है कि वो वोटिंग में भाग ले सके। सो व्हाट इज़ द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी it gives all the adults 18 years or above राइट टू वोट। यह सभी एडल्ट्स को 18 वर्ष या इससे ज़्यादा की उम्र वाले को राइट टू वोट या वोटिंग का अधिकार देती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जनता और उनके प्रतिनिधि। द टेक अप पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कॉन्सेंट, द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। सो डेमोक्रेसी का जो टेक अप पॉइंट है वो आइडिया ऑफ कॉन्सेंट है। तो ये आइडिया ऑफ कॉन्सेंट क्या है? आइडिया ऑफ कंसेंट है डिजायर, इच्छाएं, अप्रूवल स्वीकृति एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल और लोगों की सहभागिता। ये है डेमोक्रेसी का मेन कंसेंट। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यह लोगों की इच्छा ही, लोगों का डिसीजन ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण करती है एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग और उसके कार्यों के बारे में निर्णय लेती है। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज द इंडिविजुअल और द सिटीजन। इस तरह के डेमोक्रेसी का जो बेसिक आइडिया है वो उसकी जनता या नागरिक या व्यक्ति है, is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the must trust of these citizens। so हमारी जो जनता, यहाँ की जो इंडिविजुअल और सिटीजन जो है वह सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है किसी भी डेमोक्रेसी में। और सरकार को साथ ही साथ सभी सरकारी संस्थानों को, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को यहाँ की जनता या नागरिकों पर विश्वास होना चाहिए। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? कैसे कोई व्यक्ति गवर्नमेंट को स्वीकृति दे सकता है, उसे अप्रूवल दे सकता है? सो इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर आई एक्सप्लेन दैट वी एलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को एलेक्ट करते हैं। एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव? और रिप्रेजेंटेटिव्स को एलेक्ट करने का क्या प्रक्रिया है? सो थ्रू द इलेक्शन के माध्यम से हम इन रिप्रेजेंटेटिव्स को एलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। पीपल वुड एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। और हम इन रिप्रेजेंटेटिव को, पार्लियामेंट के इन रिप्रेजेंटेटिव को एलेक्ट करते हैं। देन वन ग्रुप फॉर्म अमॉन्ग दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और इन सभी ग्रुप में से कोई एक ग्रुप सरकार का निर्माण करती है। सो द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर। पार्लियामेंट जो कि सभी तरह के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी है, वेदर दे आर द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मेंबर ऑफ द अपोजिशन। चाहे वो गवर्नमेंट के मेंबर हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर हो, सभी को मिलाकर ही पार्लियामेंट, सभी रिप्रेजेंटेटिव को मिलाकर पार्लियामेंट का निर्माण होता है। इट कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। ये सरकार को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ उसे गाइड भी करती है।
In this sense, people through their chosen representative form the government and also control it. और इस तरीके से पीपल जो है अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सरकार का निर्माण करती है और उसे कंट्रोल भी करती है. सो in the next class I will explain about that the role of the parliament. So thanks for watching my video and please like, share and subscribe my channel.